योना एक पैगंबर था, भगवान का एक खास दोस्त। वह हमेशा भगवान की बातें सुनता था और लोगों को सही रास्ता दिखाता था। लेकिन इस बार उसकी कहानी कुछ अलग थी। एक दिन भगवान ने उससे कहा कि वह नीनवे जाए और वहां के लोगों को अपनी आदतें सुधारने की चेतावनी दे। नीनवे एक बहुत बड़ा और मशहूर शहर था, लेकिन वहां के लोग गलत कामों में फंसे हुए थे। लेकिन योना डर गया और जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नीनवे के लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। डर के मारे वह भाग गया और एक ऐसे जहाज पर चढ़ गया जो उल्टी दिशा में जा रहा था। जैसे ही जहाज चलने लगा, अचानक एक भयंकर तूफान आया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और लहरें जहाज को डुबोने लगी। नाविक घबरा गए। उन्हें लगा कि यह कोई आम तूफान नहीं था। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे और सोचने लगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि योना ही इसका कारण था। वह भगवान से भाग रहा था। सबकी नजरें अब योना पर टिक गईं। योना ने सच मान लिया, यह जानते हुए कि वह भगवान से छिप नहीं सकता। उसने नाविकों को सब कुछ बता दिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। जब समुद्र में भयंकर तूफान आया तो नाविक घबरा गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। योना ने उन्हें बताया कि यह सब उसके कारण हो रहा है और तूफान शांत करने के लिए उसे समुद्र में फेंकना ही एकमात्र रास्ता है। नाविकों का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने योना की बात मानी और उसे समुद्र में फेंक दिया। वे जानते थे कि यह आसान फैसला नहीं था। जैसे ही योना पानी में गिरा, चमत्कार हुआ। समुद्र तुरंत शांत हो गया, लहरें थम गईं और आसमान साफ हो गया। नाविक हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे भगवान की शक्ति देखकर दंग रह गए और उसकी तारीफ करने लगे। इस बीच योना गहरे पानी में डूबता चला गया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा के लिए एक विशाल मछली भेजी, जिसने उसे निगल लिया और अपने पेट में सुरक्षित रखा। मछली के अंधेरे, बदबूदार पेट के अंदर योना घबराया हुआ था, लेकिन उसे पता था कि वह भगवान की देखरेख में है। वह सुरक्षित था, पर पूरी तरह फंसा हुआ। 3 दिन और 3 रातों तक योना मछली के पेट में बैठा रहा, अपने फैसलों और अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। आखिरकार योना को एहसास हुआ कि वह भगवान की योजना से कभी नहीं भाग सकता और उसे अपनी गलती माननी ही होगी। मछली के अंदर योना ने भगवान से प्रार्थना की, अपनी गलती मानी और आज्ञा मानने का वादा किया। उसने उसे बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और एक और मौका मांगा। भगवान ने योना की प्रार्थना सुनी और उसे माफ कर दिया। 3 दिन बाद भगवान ने मछली को आज्ञा दी कि वह योना को सूखी जमीन पर उगल दे। योना आजाद था, आभारी, बदला हुआ और सुनने के लिए तैयार। अब वह जानता था कि भगवान की दया उसके डर से कहीं ज्यादा थी। योना ने अपना काम पूरा करने की तैयारी की। भगवान ने एक बार फिर योना से नीनवे जाने को कहा और इस बार योना ने भगवान की बात मानी। पिछली बार की गलती से सीखकर उसने साहस जुटाया और लंबा सफर तय किया। नीनवे एक बड़ा और व्यस्त शहर था, जहां के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। वहां पहुंचकर योना ने लोगों को चेतावनी दी, 40 दिनों में नीनवे नष्ट हो जाएगा। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे, जिससे लोग चौंक गए। योना को खुद भी हैरानी हुई कि सबने उसकी बात मानी, यहां तक कि राजा ने भी। राजा ने अपने महल से बाहर आकर सबको बुलाया और योना की बातों को गंभीरता से सुना। पूरे शहर ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और भगवान से माफी के लिए प्रार्थना की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने दिल से पछतावा जताया। भगवान ने उनके दिल का बदलाव देखा और उन्हें माफ कर दिया। नीनवे को बख्श दिया गया और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। योना ने महसूस किया कि आप भगवान की योजना से भाग नहीं सकते और जब हम सच्चे दिल से बदलते हैं तो भगवान हमेशा सुनते हैं। यह कहानी बताती है कि जब हम सचमुच माफी मांगते हैं तो भगवान हमेशा हमें दूसरा मौका देते हैं। दया और क्षमा का महत्व सबसे बड़ा है। यही है योना की कहानी, आज्ञाकारिता, दया और माफी का एक सुंदर सबक जो हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए।